लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को। ये वीडियो आप लोगों के बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो आते हैं बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये क्या है? बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह यानी हसन गंगू ने, या फिर अली आदिल शाह ने। बहमनी साम्राज्य की यानी कि राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, सही जवाब हमारा होगा अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता था। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह या फिर हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब अगर कोई पूछ दे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1347 में की गई है। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगर डेट कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? 3 अगस्त हो जाएगा। 3 अगस्त 1347 को बहमनी साम्राज्य की स्थापना एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमद शाह या हसन गंगू के द्वारा की गई थी। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ये मुर्शीद कुली खां को कहा जाता है, अलाउद्दीन हसन को कहा जाता है, महमूद गवां को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का जो पूर्वगामी है ये हम लोग महमूद गवां को कहेंगे। किसे? तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा महमूद गवां। क्या होगा? महमूद गवां। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवां को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये 1206 में, 1526 में, 1336 में, या फिर 1347 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे तो इन लोगों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी कि पूरा 310 सालों तक इन लोगों ने शासन किया था। और विजयनगर साम्राज्य की अगर कोई पूछ दे कि स्थापना किसने की थी, तो स्थापना इसकी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, और इन्हीं 2 भाइयों ने, बुक्का नामक 2 भाई थे, तो इन्हीं भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। कब तक इसका साम्राज्य था? तो 1646 तक, यानी कि 310 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? वो ताजुद्दीन फिरोज था, महमूद गवां था, अलाउद्दीन हसन था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाला तो ये महमूद गवां थे। कौन थे? बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले जो थे ये महमूद गवां थे। इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी ने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो यहाँ पर बताना है कि इतावली यात्री था। इतावली यात्री यानी कि इटली का एक यात्री था। इतावली यात्री का मतलब क्या हुआ? इटली का एक यात्री था। कहाँ का? इटली का। और ये कौन था? तो निकोलो दा कोंटी था। कौन था? निकोलो दा कोंटी। उसने किस शासक के समय में विजयनगर की यात्रा की? किस शासक के समय में विजयनगर की यात्रा की? और समय क्या है? 1420 से लेके 1421 के बीच में। तो ये कृष्णदेवराय थे, अच्युत्य देवराय थे, देवराय प्रथम थे, या फिर देवराय द्वितीय थे? कौन थे? तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम। क्या होगा? देवराय प्रथम थे। इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी जो था वो देवराय प्रथम के दरबार में, यानी कि उसके समय में
उसने विजयनगर की यात्रा की थी। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बदानवा को भू अनुदान दिया? किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? तो ये ताजुद्दीन फिरोज थे, अलाउद्दीन हसन थे, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या हो जाएगा? ताजुद्दीन फिरोज। क्या होगा? ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज बहमनी शासक थे जिसने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्बुर रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये कृष्णदेवराय के समय में, सदाशिवराय के समय में, देवराय प्रथम के समय में, या फिर देवराय द्वितीय के समय में? किसके समय में? तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत। तो फारस के सुल्तान कौन थे? तो फारस के सुल्तान थे मिर्जा शाहरुख। उनके राजदूत कौन थे? तो अब्बुर रजाक थे, जो कि किस समय में आए थे? तो 1443-44 में। अब्बुर रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो वो कौन थे? तो ये थे देवराय द्वितीय के समय में। किस समय में? देवराय द्वितीय के समय में उसने विजयनगर की यात्रा की थी। अब एक चीज़ यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेंगे। देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? इसके शासनकाल में कौन यात्रा करने के लिए आया था? तो देवराय प्रथम के समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इटली का यात्री था। कहाँ का? इटली का यात्री था निकोलो द कोंटी। कौन था? निकोलो द कोंटी, जो कि देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए आया था। लेकिन वहीं देवराय द्वितीय की अगर बात करते हैं तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत अब्बुर रजाक था जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया तो वो पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह प्रथम था, दाऊद प्रथम था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो प्रश्न को यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि वो पहला शासक कौन था। यहाँ पर जो निम्नलिखित दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से हमें बताना है कि वो पहला शासक कौन था जिसने कि हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया था। जजिया कर लेने का आदेश दिया था, और सॉरी यहाँ पर जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। हिंदुओं से उसने जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। तो वो कौन सा पहला मुस्लिम शासक था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो शासक कौन सा था। तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वो शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ, डच या हॉलैंड के साथ, फ्रेंच के साथ, या फिर ब्रिटिश के साथ? कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। कृष्णदेव राय जो था वो एक महान योद्धा था, और महान योद्धा होने के साथ साथ वह एक सक्षम प्रशासक भी था और कला और साहित्य का उदार संरक्षक भी था। वो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो ये नुसरत शाह था, राजा गणेश थे, अलाउद्दीन हुसैन शाह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह, राजा गणेश, अलाउद्दीन हुसैन शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हमारा क्या होगा? नुसरत शाह। क्या होगा? नुसरत शाह। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये वाणगंगा, तुंगभद्रा, कावेरी, या फिर कृष्णा? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाणगंगा,
तुंगभद्रा, कावेरी या फिर कृष्णा। तो विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हमें पता है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। और हरिहर राय एवं बुक्का राय नामक जो दो भाई थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? वो कश्मीर का कौन सा शासक है जिसे कश्मीरी बड़शाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो ये सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, जैनुल आबदीन या फिर सुल्तान सिकंदर बुताशिकन। तो कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से याद करते हैं? तो ये कौन होगा? जैनुल आबदीन। कौन होगा? जैनुल आबदीन होगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो ये बेलगाम थी, रायचूर थी, गुलबर्गा थी या फिर बीजापुर। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी ये थी गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा को गुलबर्ग भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, गुलबर्गा को कहीं कहीं गुलबर्ग भी लिखा हुआ मिलता है। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा या फिर गुलबर्ग थी। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो यहाँ पर अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, इनमें से कोई नहीं। कश्मीर का प्रसिद्ध शासक था, कश्मीर का प्रसिद्ध शासक कौन? जैन उल आबदीन। उसने महाभारत का, राजतरंगिणी और इसके आदि इस तरह के संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है वो किस भाषा में करवाया था? तो उसने फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया था। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर का जो साम्राज्य था वो एक महान साम्राज्य था, तो उसका अवशेष जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? हम्पी में, बड़ौदा में, बीजापुर में या फिर गोलकुंडा में। ये कहाँ पाया जाता है? तो हम्पी यानी कि विजयनगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अवशेष जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आधुनिक कर्नाटक यानी वर्तमान में जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक राज्य का एक हम्पी शहर है। कौन सा शहर है? हम्पी शहर है। उसी हम्पी शहर के पास में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा हम्पी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? खानदेश का, जौनपुर का, मालवा का या फिर गुजरात का? कहाँ का? खानदेश, जौनपुर, मालवा या फिर गुजरात का कहाँ का शासक था? तो महमूद बेगड़ा जो है ये गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था ये गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। अगर हम लोग बात करते हैं इसके पूरे नाम की कि इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका बहुत लंबा नाम था, तो इसका नाम था अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम। महमूद शाह प्रथम। तो इसका जो नाम था अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम जो है ये इसका पूरा नाम था, और इन्हें महमूद बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता था। ये गुजरात के छठे सुल्तान थे और बहुत ही कम उम्र पर ये गद्दी पर बैठ गए थे। ध्यान रहे कि महमूद बेगड़ा को इतिहास का सबसे जहरीला शासक भी कहा जाता है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर, बुक्का। वो कौन था? तो विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की तो ये कृष्णदेव राय था। कौन? कृष्णदेव राय। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? मोहम्मद शाह ने, महमूद बेगड़ा ने, अहमद शाह प्रथम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अहमदाबाद की स्थापना, तो दोनों का नाम ध्यान रखेंगे कि मिलता जुलता है। अहमदाबाद की स्थापना जिसने की तो उसका नाम उससे मिलता जुलता है। तो अहमदाबाद की जो स्थापना है वो किसने की? तो ये अहमद शाह प्रथम ने की। किसने? अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। और अगर पूछ ले कि अहमदाबाद की स्थापना जो है ये कब की गई थी अहमद शाह प्रथम के द्वारा,
तो ये 1411 ईस्वी में की गई थी। 1411 ईस्वी में अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा की गई थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमर्शावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न को एक बार और देखेंगे कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया। यानी बीजापुर में जो स्थित गोल गुंबज है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, यानी कि जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये इस्माइल आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद रसान ने या फिर यूसुफ आदिल शाह ने, किसने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण जो है ये मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। हुसैन शाह, बाज बहादुर, महमूद शाह या फिर गयासुद्दीन शाह। क्या प्रश्न है मालवा के किस शासक के शासनकाल में, यानी कि उस समय मालवा में किसका शासनकाल था। मालवा में किसका शासनकाल था जब मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बाज बहादुर। यानी मालवा पर उस समय किसका शासक था, तो मालवा पर बाज बहादुर का शासन था। मालवा के किस शासक के शासनकाल में, यानी बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। बाबर के, अकबर के, शेर शाह के या फिर हुमायूं के। कृष्णदेवराय जो थे वो किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी थी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये कहाँ के शासक थे, तो ये शासक जो थे जौनपुर के थे। सुल्तान उस शर्क जो है ये कहाँ के शासक की उपाधि थी, तो ये जौनपुर के शासक की उपाधि थी। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माता कौन था, तो हरिहर, राजराजा, विद्यारण या फिर कृष्णदेवराय, इनमें से कौन था। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था। तो राय गोपुरम का जो निर्माता था वो कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय इस राय गोपुरम का निर्माता था और इस राय गोपुरम का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में इस राय गोपुरम का जो है निर्माण करवाया गया था राजा कृष्णदेवराय के आदेश पर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो देखेंगे हम लोग कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद, तो तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1398 में। तो इसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था, तो ये खानदेश था, बुंदेलखंड था, जौनपुर था या फिर रामपुर था। गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था, तो ये राज्य कौन सा था, तो ये जौनपुर था। कौन सा, जौनपुर। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मध्वाचार्य था, निम्बाचार्य था, माधव विद्यारण्य था या फिर रामानुजाचार्य था। तो उसका नाम क्या था, तो इसका नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये माधव विद्यारण्य था। क्या था, माधव विद्यारण्य। तो यहाँ पर माधव विद्यारण्य की सहायता से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी
और विजयनगर राज्य की स्थापना जब हुई तो उस समय दिल्ली में शासक किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। खानदेश राज्य का संस्थापक था तो ये जौना खां था, जलालुद्दीन अहसान शाह था, मलिक रजा फारूकी था या फिर अलाउद्दीन हसन था। ये कौन था? तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये कौन था। तो ये था मलिक राजा फारूकी। कौन? मलिक राजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक जो था ये मलिक राजा फारूकी था। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो ये बहमनी राज्य के साथ, पांड्यों के साथ, पुर्तगालियों के साथ या फिर कालीकट के साथ में। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक यानी कि शुरुआत से लेकर के और अंत तक किस राज्य के साथ में इसका संघर्ष चलता रहा तो उसे बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा बहमनी राज्य, क्योंकि बहमनी राज्य जो है ये विजयनगर साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था। तो विजयनगर के स्थापना से लेकर और उसके पतन तक जिस राज्य से उसका संघर्ष चलता रहा तो वो मात्र बहमनी राज्य था। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। येराप्रगढ़, तिरुवल्लुवर, नांद्रे और निकत्र तो तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। कौन इसमें है जो कि तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो है वो तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? देवराय द्वितीय के, कृष्णदेवराय के, हरिहर एवं बुक्का के या फिर देवराय के? तो विजयनगर और बहमनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो संघर्ष है तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रारंभ से ही इसका संघर्ष है, शुरुआत से ही इसका संघर्ष है। तो शुरुआत इसकी किसने की थी? यानी कि कौन विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। तो हरिहर एवं बुक्का के समय से ही जो है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में क्या है संघर्ष चलता आया। तो इसका सही जवाब होगा हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग अठवण, वेशवेग, कदाचार इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग जाना जाता था कदाचार के नाम से। कदाचार के नाम से जाना जाता था सैनिक विभाग। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए कौन सा विजयनगर साम्राज्य जो है वो प्रसिद्ध था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान जो है ये गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट, वारांगर, पुलिकट, विजयनगर। तो गलीचा निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध था वो था कालीकट। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए जो स्थान प्रसिद्ध था वो था कालीकट। शिष्ट का अर्थ था? तो शिष्ट का अर्थ क्या था? आयात शुल्क, व्यावसायिक कर, भूमि कर, संपत्ति कर। तो इनमें से कौन सा कर था? तो ये हो जाएगा भूमि कर। शिष्ट का अर्थ क्या था? भूमि कर। शिष्ट का अर्थ क्या? भूमि कर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, महाबलीपुरम में या फिर मदुरई में? मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये मदुरई में स्थित है, यानी तमिलनाडु राज्य के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था? राय, गौड़ा, नायंकार या फिर आयंगार क्या कहा जाता था? विजयनगर काल में
ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाए? अयंगार कहा जाता था। क्या? अयंगार, या फिर अयंगार भी कहा जाता था इन्हें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में, 13वीं सदी में, 16वीं सदी में या फिर 15वीं सदी में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 ईस्वी में हुई थी। तो 1336 का अर्थ क्या हुआ? 14वीं सदी। कौन सा हो जाएगा? 14वीं सदी हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 14वीं सदी में हुई थी। अमरम का अर्थ था। अमरम का अर्थ क्या था? तो किसान था, राजा था, जागीर था या फिर एक पदवी थी। अमरम का अर्थ क्या होता था? तो अमरम का अर्थ जो होता था वो जागीर होता था। जागीर होता था अमरम का अर्थ। कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के, पल्लव के, यमनी के या फिर चोल के? कृष्णदेव राय राजा थे, तो ये राजा थे कहाँ के? विजयनगर के थे। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 1509 से लेकर के 1529 तक। 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? राष्ट्रकूट काल में, विजयनगर काल में, संगम काल में या फिर चोल काल में? तो जहाँ तक बात हो रही है कि न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था की, तो ये जो है विजयनगर काल में प्रचलित था। ये व्यवस्था विजयनगर काल में क्या था? प्रचलित था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुल्लू कुतुब शाह ने, औरंगजेब ने, हैदर अली ने या फिर टीपू सुल्तान ने? तो चार मीनार का जो निर्माण था वो किसने कराया था? तो ये कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है वो चार मीनार का निर्माण करवाया था। और इन्होंने कब करवाया था? तो 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक, कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो ये प्रधानमंत्री था, सर्वनायक था, प्रधानी या फिर महाप्रधानी था? इनमें से कोई नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? प्रधान या महाप्रधानी। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? तो ये प्रधानी या फिर महाप्रधानी था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो ये मैसूर में है, चेन्नई में है, बीजापुर में है या फिर हैदराबाद में है? गोलकुंडा जो है ये कहाँ पर है? तो गोलकुंडा जो है ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ये कुदी यानी कि कृषक मजदूर, मान्य भूमि अर्थात राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, उम्बली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि या फिर कुट्टगी पट्टे पर ली गई भूमि? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मान्य भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो ये इसमें क्या है? गलत है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या फिर राजस्थान में है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है ये किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। वीर पंचाल का अर्थ है, वीर पंचाल का क्या अर्थ होगा? दस्तकार वर्ग, कृषक वर्ग, अभिजात्य वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वीर पंचाल का अर्थ जो है ये होगा दस्तकार वर्ग। क्या होगा? वीर पंचाल का अर्थ होगा दस्तकार वर्ग। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है किस संगम वंशी शासक को?
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संगम वंश जो दिया हुआ है इससे कुछ चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर किस संगम वंशी शासक बोल रहा है, तो संगम वंश कौन सा वंश था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन दोनों भाइयों के जो पिता थे उनका नाम था संगम, इनका नाम क्या था, संगम था, और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा, संगम वंश बना। तो संगम वंश बोले या फिर विजयनगर साम्राज्य बोले, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, तो मल्लिकार्जुन, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि हम लोग देखेंगे कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय की अगर बात की जाए यहाँ पर कि किसे प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है, तो प्रौढ़ देवराय की अगर बात करें तो ये देवराय द्वितीय को, किसे, देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, तो शैवों का अजंता जो है ये कुंभकोणम को कहा जाता है, श्रीरंगम को कहा जाता है, लिपाक्षी को कहा जाता है, या फिर अनेगुडी को कहा जाता है। तो शैवों का जो अजंता है ये किसे कहा जाता है, तो ये लिपाक्षी को कहा जाता है, लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहा जाता है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, बीजापुर का जो गोल गुंबज है जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, ये किसका मकबरा है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह का है, आदिल शाह प्रथम का है, ताज सनेटावा का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये गुंबज जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये किसका मकबरा है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह का है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण भी मोहम्मद आदिल शाह ने ही करवाया था, इसका निर्माण भी किसने करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने ही करवाया था। और इसका निर्माण का जो कार्य हुआ था वो 1626 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1656 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य जो है ये समाप्त हुआ था। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है और इसका निर्माण भी मोहम्मद आदिल शाह ने ही करवाया था। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, मदुरा के पांड्य शासकों ने, मदुरा के नायकों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है ये मदुरा के पांड्य शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था, तो देखेंगे हम लोग कि मदुरा के पांड्य शासकों ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मदुरा के पांड्य शासकों ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, किसका आभारी है, बालाजी विश्वनाथ का, राजराजा चोल का, कृष्णदेवराय का, या फिर हरिहर एवं बुक्का का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, किसका आभारी है ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, वो कौन सा मंदिर है जिसके भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, ये हजार रामा स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, हजार रामा स्वामी मंदिर। हजार रामा स्वामी मंदिर जो है तो उसकी दीवारों पर यानी भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी कि स्मृति चिन्ह के तौर पर रामायण के जो चिन्ह है उसे दर्शाया गया है वहाँ पर। और ये मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो ये हम्पी में है। कहाँ पर है, हम्पी में ये मंदिर स्थित है। चार मीनार स्थित है, चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो अहमदाबाद में, सिकरी में, हैदराबाद में, या फिर अहमदनगर में। चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार जो है इसे एक स्मारक या फिर मस्जिद भी कहा जा सकता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है।
हैदराबाद के तेलंगाना में, वैसे तेलंगाना भी अलग है तो हैदराबाद यहाँ ऑप्शन में है, तो हैदराबाद में स्थित है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल के रूप में गणेश को, विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को, विट्ठल के रूप में विष्णु को, या फिर विट्ठल के रूप में शिव को। तो ये मंदिर जो है ये किसे समर्पित है? तो ये विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है विट्ठल स्वामी का मंदिर। अब कोई पूछे कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्णदेवराय ने। कृष्ण देव राय ने इसका निर्माण कराया था, यानी कि संगम वंश का शासक कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये विट्ठल स्वामी मंदिर जो है ये विष्णु भगवान को समर्पित है, जो कि विट्ठल के रूप में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी की अगर बात करें तो ये किस जिले में स्थित है? गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर या फिर बेल्लारी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम्पी है कहाँ पर। तो हम्पी जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक के किस जिले में है? तो ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी जो है ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित। किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो ये फर्नाओ नूनिस था, सीजर फेडरिक था, निकोलो दी कॉन्टी था, या फिर डोमिंगो पायस था। तो ये कौन था? तो तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में हुआ। तो किस यात्री ने तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव की टिप्पणी की? तो ये कौन था? तो ये था निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी था। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो ये बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, बुक्का प्रथम को, बुक्का के पुत्र कंपन यानी कि कंपन राय को, और बुक्का के पुत्र वधु गंगा देवी को। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? बुक्का के पुत्र कंपन या फिर कंबन राय को है। बुक्का के पुत्र कंबन या फिर कंबन राय को है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो कौन सा युद्ध है जिसे विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो अदोनी का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध जिसे हम लोग बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो बन्नी हट्टी का युद्ध कहें या फिर तालिकोटा का युद्ध कहें, दोनों एक ही है। तालिकोटा का युद्ध अगर हुआ, कोई पूछे कि कब हुआ, तो ये 1565 में हुआ। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ था, जिसके तहत विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? कृष्णदेवराय, सालूम नरसिंह, देवराय प्रथम या फिर देवराय द्वितीय। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये एक हिंदू साम्राज्य था, और इस हिंदू साम्राज्य में मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो वो प्रथम शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। कौन था ये? देवराय द्वितीय था। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ये गोलकुंडा था, बरार था, बीजापुर था, या फिर अहमदनगर था। ये कौन था? तो ये था बरार। कौन सा था? बरार। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में जो है बरार शामिल नहीं था। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, वारंगल का क्षेत्र, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, या फिर गोदावरी कृष्णा का क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वारंगल का क्षेत्र। क्या? वारंगल का क्षेत्र। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक
राक्षसी तगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय था, देवराय द्वितीय था, अच्युत्य देवराय था या फिर सदाशिव था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।